बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशिएशन के साथ इसका कम्बिनेशन बनता है और आपको पता है डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 लॉन्ग पार्ट आते हैं और तकरीबन 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, और इसी तरह MCQ भी 3 से 4 MCQ होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 30 के राउंड अबाउट इसमें इस पोर्शन चैप्टर नंबर 3 में से पेपर में इसका आता है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभी हम स्टार्ट करने लगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन की। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called इंटीग्रेशन। ये डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का क्या है, रिवर्स प्रोसीजर है। तो रिवर्स प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ये डेरिवेटिव का सेम फार्मूलाज वही हैं जो हमने डेरिवेटिव में किया था, वही इंटीग्रेशन में फार्मूलाज हैं। बस हमने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था ना, अब उस जो आंसर आया था उसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन बन जाएगा मेन। तो ये हम 3.2 जब हम स्टार्ट करेंगे ना, 3.1 एंड करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को मैं ये डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर दोबारा उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज हम करने लगे हैं 3.1 स्टार्ट। तो 3.1 जो है ना वो सारा डेरिवेटिव ही है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था। थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फार्मूलाज भी वही हैं और डेफिनेशन भी वही है, सारा कुछ वही है। सिर्फ वहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कहते रहे, यहाँ पर डिफरेंशियल आएगा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। जी डियर स्टूडेंट्स, ये 3.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और हमें पूछा क्या हुआ है, ये पूछा हुआ है कि आपने फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड करना है। तो ये आप लोगों को पता ही है, ये स्मॉल चेंज को कहते हैं। एक हम बाय डेफिनेशन जब करेंगे तो वहाँ से डेल्टा वाई आ जाएगा, और डी वाई कैसे आएगा, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट पावर रूल मेथड से, तो उससे हमें डी वाई आ जाएगा। यहाँ पर देखें एक्स चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। तो दिस मीन कि एक्स जो है ना, एक्स की वैल्यू 3 है और जो चेंज हो रहा है इसमें से हमने इसको माइनस कर देना है। आपको पता है ना, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस करते हैं तो वो चेंज आ जाती है उसमें। तो दिस मीन के डेल्टा एक्स या डी एक्स ये क्या हो जाएगा, 3.02 माइनस 3 करेंगे, ये 0.02 आ जाएगा। तो बच्चों अब हमने इसी को यूज़ करना है। तो देखिए हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में स्मॉल चेंज ऐड करनी है। जैसे आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन में हमने किया था 2.1 एक्सरसाइज में, वहाँ पर क्या था, 4 प्रोसीजर थे, 4 स्टेप थे जिसको हमने डिफरेंशिएट करना था बाय डेफिनेशन, बाय बेनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेम है वही, लेकिन हमने एंड तक सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने 2 स्टेप इस पर अप्लाई करने हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए वाई में डेल्टा वाई ऐड करेंगे स्मॉल चेंज, और एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करेंगे जो कि स्मॉल चेंज होगी, और -1 है। तो बच्चों ये वही प्रोसीजर है। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 में से आपने इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस की, राइट में से आप लोग राइट माइनस कर दें। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर -1, जब ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप देखें इसमें से कुछ वैल्यूज़ कैंसिल भी हो रही हैं। कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं, एक y और ये y कैंसिल हो रहे हैं, फिर इसी तरह +1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर है, और -x स्क्वायर है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। डेल्टा एक्स कहाँ से है, ये देखिए यहाँ से डेल्टा एक्स आ रहा है 0.02। एक्स कहाँ से वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3, ये भी गिवन है। तो आइए हम अप्लाई करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। x किसके इक्वल है, 3 के, तो आप आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, 0.02 के, 0.02 और इसका स्क्वायर है, माइनस x किसके इक्वल है, 3 के, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब आप इसको सॉल्व करें, 3 प्लस 0.02 और इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका माय डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। आपने इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपने लिखना है 9.1204 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 9 में से ये 9.1204 में से आप 9 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1204। तो यही आंसर है ना, देखें
जी यही आंसर है, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। यही हमने फाइंड करना था। देखिए डेल्टा वाई फाइंड करना है, तो इसको आप लोग आंसर लिख दें। ये एक आंसर है, अभी हमारे पास एक और आंसर हमने फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, बड़ी इजीली आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देने। जी बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये हमने किया। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट करना है, पावर रूल से करना है, आता है ना पावर रूल, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखें पावर रूल क्या आएगा, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आप डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों किया है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। इसी तरह ये एक्स क्योंकि इंडिपेंडेंट था ना, इसलिए डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों की वैल्यू सेम होगी और वो एग्जैक्ट होगी 0.02 इंडिपेंडेंट की। डिपेंडेंट की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा वो हम देखते हैं। तो वाई में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई का, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, -1 का डेरिवेटिव 0 है, वो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्योंकि डी वाई फाइंड करना है तो डी एक्स हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, डी वाई इज इक्वल टू 2x और डी एक्स, तो डी वाई इज इक्वल टू 2 है और x किसके इक्वल है, ये हमारे पास गिवन वैल्यू है 3, और डी एक्स किसके इक्वल है, ये डेल्टा एक्स डी एक्स किसके इक्वल है 0.02। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें सारी वैल्यूज़ को, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, तो इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स 0.12 आ जाएगा, 0.12। अब आप बच्चों देखें, एक तो हमारे पास ये आंसर आ गया, दो हमने क्योंकि फाइंड करने थे, डेल्टा वाई भी और डी वाई भी, ये भी चेंज ही है। अब आप देखिए कितना फ़र्क आ रहा है, 0.1204, ये 0.12, तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल हैं। तो ये स्मॉल चेंज हमने ऐड की, सॉल्व किया उसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के 2 स्टेप हमने अप्लाई किए और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और हमने पावर रूल अप्लाई किया, तो इसमें वैल्यूज पुट की तो डी वाई आ जाएगा, ये भी हमें रिक्वायर्ड है, 0.02 इसका आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट करें, आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई है। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 है और सेम है जैसे हमने पहले किया था, इसका फर्स्ट पार्ट अभी हम करने लगे इसका थर्ड पार्ट। ये सेकंड पार्ट भी सेम है, थर्ड भी सेम है, सेम मैं इसलिए आप लोगों को थर्ड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अगर उसमें थोड़ी कमी बेशी है तो इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाए सारा। तो एक्स चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41, तो दिस मीन कि एक्स विल बी इक्वल टू 4 एंड डी एक्स हो या डेल्टा एक्स हो, वो क्या आ जाएगा 4.41 माइनस 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0.41 आ जाएगी, तो ये 0.41 इसकी वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसका ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, अब हम ऐसा करेंगे, बल्कि इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको पावर रूट की फॉर्म में ले आते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म को ख़त्म करके 1/2 पावर की फॉर्म में ले आते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें दोनों साइड पे स्मॉल चेंज ऐड करेंगे, y में डेल्टा y कर देंगे और x में डेल्टा x ऐड कर देंगे, तो ये आ रहेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर 1/2 आ रही है। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, ये आप लोगों को पता ही है। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई विच विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर 1/2 है, माइनस एक्स की पावर 1/2। तो लेडीज़ एंड मैन, क्वेश्चन में y और y कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा y विच विल बी इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यू कितनी है 4 है, आपने 4 पुट कर देने, प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.41 और इसकी पावर 1/2 है। नेक्स्ट 4 है, तो 4 की पावर 4 किसके इक्वल है, x 4 के इक्वल है और इसकी पावर 1/2। 4 की पावर 1/2 का माय डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये 4 का स्क्वायर रूट है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो दिस मीन ये वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है। तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 आ जाएगा, 4 प्लस 0.41 ये टोटल होता है 4.41। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2.1 आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, आप भी इस तरह कर सकते हैं। -4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, द डेल्टा y विल बी इक्वल टू 0.1, तो ये 0.1 इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये डेल्टा वाई एक हमने फाइंड कर लिया, ये हमें रिक्वायर्ड था ना डेल्टा वाई, ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर जो 1 हमारे पास आ रही थी ये वाली, y इज़ इक्वल टू एक्स पावर 1/2, समझ लग रही है ना आपको, जी बिल्कुल लग रही है। तो अब देखें, ये y में हमने इधर स्मॉल चेंज ऐड किया और इसको सॉल्व कर लिया, डेल्टा वाई है। अब हमने डी वाई फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, जी बिल्कुल पावर रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स,
जी बिल्कुल, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 ना, पावर रूल अप्लाई किया, 1/2 शुरू में आ जाएगी, एक्स की पावर में एक कम करेंगे और नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो आप लोग चाहे ना भी लिखें। तो ये डी वाई है इज इक्वल टू ये 1/2 है और ये एक्स की पावर -1/2 आ रही है ना, -1/2 और ये जो इधर से डी एक्स है ये हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डी एक्स आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/2 और ये -1/2 है ना, इसको आप जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी +1/2 हो जाएगी। तो जब +1/2 होगी तो हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो इधर डी एक्स आ जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप लोग जल्दी से इसको पुट करें। 1/2 है, एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स 4 के इक्वल है और नेक्स्ट डी एक्स किसके इक्वल है 0.41 के इक्वल है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका इतना सा काम है, थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो डी वाई विल बी इक्वल टू 0.41 ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके तो 4 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। तो अब लोग जल्दी से मुझे बताएं डी वाई किसके इक्वल है 0.41 डिवाइड बाय 4 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 0.1025, 0.1025 ये इसका आंसर आ गया। यही हमने फाइंड करना था, वेरी सिंपल है और जी बिल्कुल वेरी इजी है। तो 2 आंसर्स आ गए। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिया, आप लोगों को समझ भी लग गई है। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ये एक्स वाई है प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 है। सिंपल है, जैसे हमने पहले डेरिवेटिव किया था, डिफरेंशिएशन किया है, 2 क्योंकि फंक्शन है एक्स और वाई, इस पे हमने क्या करना है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि उन्होंने डिफरेंशियल्स कहा है। तो डिफरेंशियल्स माय डियर स्टूडेंट्स फार्मूला वही है, प्रोडक्ट रूल भी वही है, कोशेंट रूल भी वही है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो सारा कुछ वही है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और डिफरेंशियल भी 0 होता है। जस्ट वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो अब हम डिफरेंशियल करेंगे तो y का dy कर देंगे। सेम x का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन यहाँ पर हमने x का डिफरेंशियल करना है तो वो dx हो जाएगा। तो सिंपल है, मैं आपको दूसरे मेथड से भी करके बताऊंगा, आंसर वही आएगा। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल्स, ये वाला हमने सारा लिख देना है ऑन बोथ साइड्स। इधर भी डेरिवेटिव किया, इधर भी, तो ये आ जाएगा d इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी इंटू 4। डी शो किसको कर रहे हैं, जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं, अब यहाँ पर डिफरेंशियल है। तो अब क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल में कैसे हम अप्लाई करते हैं, एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल है डी वाई आ जाएगा, प्लस ये सेकंड फंक्शन सेम आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव नहीं यहाँ पर करना, डिफरेंशियल करना है तो डी एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। ये आपने याद रखना है, x का डिफरेंशियल dx और y का डिफरेंशियल dy, बस बाकी सारा वही रूल है और मेथड भी वही है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी डिफरेंशियल भी 0 हो जाएगा। अब आप देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, आप ऐसा करें इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। चलो नेक्स्ट में हम कर लेते हैं, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है dy है, इसमें से आप देखें y और इधर 1 आ रहा है, y प्लस 1 और क्या आ रहा है कॉमन dx आ रहा है इज इक्वल टू 0। अब आप बच्चों इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ऐसा करें, इसको देखें क्योंकि हमने तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो एक्स डी वाई इधर रहने देते हैं, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस आ रहेगा ये वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो नेक्स्ट क्योंकि डी वाई फाइंड करना था, डी वाई इधर ही है, ये जो इधर से डी एक्स है ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, ये माइनस है वाई प्लस 1 है डिवाइड बाई ये एक्स था ना, इधर जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई के साथ, तो यहाँ पर लेके आएंगे तो ये एक्स डिवाइड हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड की है वैल्यू, कौन सी वैल्यू फाइंड की है डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं डी एक्स ओवर डी वाई, यही हम इक्वेशन नंबर ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 अगेन, इक्वेशन नंबर 1 देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई। तो ऐसा करते हैं, ये जो डी एक्स वाली वैल्यू है ना, इसको हम इधर ही रहने देते हैं। वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो एक्स वाई है, एक्स डी वाई, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस एक्स और डी वाई। हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई। ये इधर से जो डी वाई है यहां पर हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई विच विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1। ये तो वही आ गया, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स है, इधर डी एक्स ओवर डी वाई है, यहां पर है माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स है, इधर माइनस एक्स ओवर वाई प्लस 1 है। तो क्या फर्क हुआ, इसका रेसिप्रोकल किया हुआ है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, रेसिप्रोकल है ना, डी एक्स ओवर डी वाई, ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया, इसको ऊपर ले गए और इसको नीचे ले गए, माइनस एज इट इज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन गई, हमने जो सेकंड फाइंड करना था डी एक्स ओवर डी वाई। सिंपल है ना जी, बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं, आइए दूसरा मेथड जो हम पहले करते आए हैं, ये क्वेश्चन इतना ही है, ये कंप्लीट हो गया है, इसी मेथड से ही आपने करना है। लेकिन अगर बच्चों, अगर आपको भूल जाता है कि हम इसको कैसे करें, तो फिर आइए देखते हैं हम, एक्स है, वाई है प्लस एक्स है इज इक्वल टू 4। तो सेम है, देखें अगर आपको प्रॉब्लम बन रहा है ना डिफरेंशियल और वो मिक्स हो रहे हैं, तो आप इस तरह करके बाद में उसमें एडजस्ट कर लेंगे, करना इसी तरह ही है। तो देखें इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स वाई है, फर्स्ट सेम y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस y सेम है, x का डेरिवेटिव होता है 1, प्लस x का डेरिवेटिव 1 है, 4 का डेरिवेटिव 0, डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर भी x है, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, माइनस वाई माइनस 1। तो आइए डी वाई ओवर डी एक्स देखते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस कॉमन आ रहा है ना, y प्लस 1 आ रहेगा, ओवर x आ जाएगा। तो देखें वही बन गया ना, माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स है। अगर हमने डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर ले, माइनस एज इट इज एक्स ओवर वाई प्लस 1 आ रहेगा, यही बन रहेगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। लेकिन आपने करना यही मेथड है जो हमने पहले किया, ये आपको जस्ट रिलेट करवाया है। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम हो तो आप इधर से एडजस्ट करके वहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, या आप लोग कर सकते हैं, नोट करें जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, यूज डिफरेंशियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 ही है और इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, बाकी एज इट इज़ हैं, एक ये करेंगे तो फिर आपको ये कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल्स, तो दोनों साइड पे आपने डिफरेंशियल अप्लाई करना है। तो डिफरेंशियल मीन डी इधर भी लिख देंगे, एक्स वाई इसी, और आगे साथ हमने ये भी लिख देना है, सारा क्लियर करना है, पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ सी। सी आपको पता है कांस्टेंट नंबर है, इधर अगर आ जाता है 3, 4, 7, 12 जो भी आ रहा है उसको 0 लिख देना है। तो अब आप देखें ये तो वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशियल y का डी वाई आ जाएगा, प्लस y सेम आ जाएगा, x का डिफरेंशियल डी एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x होता है, और आगे x है तो x का डिफरेंशियल डी एक्स होता है, इज इक्वल टू, यहाँ से डिफरेंशियल ऑफ c या डेरिवेटिव ऑफ c क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अब बच्चों देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लें, देर किस बात की, आप लिखेंगे y माइनस 1 ओवर x इंटू डी एक्स विच विल बी इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करेंगे, यहाँ से x डी वाई प्लस, यहाँ से हम इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, x आ रहेगी इधर, इधर एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स विच विल बी इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर क्या किया, इसका एलसीएम लिया है, तो एलसीएम बच्चों जिसका डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट आ गया। हमने तो फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई इधर ही रहने देते हैं, इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस, और फिर एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्योंकि डी एक्स हमने फाइंड करना है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स विच विल बी इक्वल टू माइनस एक्स वाई माइनस 1 ओवर एक्स है, ये जो एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय एक्स आ जाएगा। अब आपने इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये इधर वाला एक्स यहाँ पर था ना, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आइए हम देखते हैं क्या आएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और फिर एक्स वाई माइनस 1 ओवर
एक्स स्क्वेयर, यही इसका रिजल्ट है डी वाई ओवर डी एक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर भी इतना भी सॉल्व करना चाहें, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो डी वाई एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप इसको और सिंप्लीफाई करें। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 हम इसको कहते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ना कहें, इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमें आसानी हो हमने वो देखना होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो बच्चों जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें डी एक्स इधर रहने दें, डी वाई को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा फिर, एक्स वाई है -1 है ओवर एक्स, ये किसके साथ डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको उधर शिफ्ट करें, -x dy कर दें, -x dy। समझ लग गया आपको जी, क्लियर है। अब आप देखें, हमने तो फाइंड करना है dx ओवर dy, तो dx इधर रहने दें, इसके साथ जो नंबर है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा dx ये वाला ओवर dy ये वाला, और इज इक्वल टू -x ओवर, इसको आपने सारे को इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा फिर xy -1 ओवर x। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये जो x है इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा जी, बिल्कुल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो dx ओवर, यहाँ पर हमने y लिखना था, इधर भी dy आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर ओवर xy -1। तो यही आंसर है इसका बच्चों। एक आंसर ये है और सेकंड आंसर ये है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो अब आप इसको सॉल्व करें जल्दी से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपने ये बात याद रखनी है, और दूसरा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये 17 है, इसका 4th रूट है, इसकी पावर कितनी है 4 है। तो इसके करीब करीब ऐसा नंबर जिसका 4th रूट जो एग्जिस्ट करता हो, 17 का तो नहीं ना करता, जैसे हम एग्जांपल ये करते हैं 26 है, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन करता है, एग्जैक्ट नहीं करता, मतलब उसके 5 पॉइंट समथिंग आते हैं, पॉइंट में आते हैं। हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो 26 के करीब करीब कौन सा एक नंबर है जिसका एग्जैक्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास 37 आ जाए तो 37 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो पॉइंट में होता है, डेसिमल में होते हैं। हमें क्या चाहिए, एक परफेक्ट नंबर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर 37 के करीब करीब कौन सा है जी, 36 है। तो 36 क्या, इसका क्या आंसर आएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर 6 का ये बनता है। इसी तरह ये हमारे पास 4th रूट है, तो जब 4th रूट है इसके करीब करीब कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जिसका 4th रूट एग्जिस्ट करता हो, तो 16 बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। 17 है ना, इसके करीब करीब हमारे पास एक वैल्यू है 16 जिसका 4th रूट एग्जिस्ट करता है। 2 की पावर 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। हमने क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है डिफरेंशियल मेथड से, ठीक है ना। वैसे इसकी 17 की पावर 1/4 कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा जो हम इसको सॉल्व करने के बाद फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं x 17 है ना, 17 की पावर 1/4 कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि हमारे लिए आसानी हो डिफ्रेंशिएट करने में। तो अब हम लेट कर लेते हैं, जो x है ना वो इसके करीब करीब जो 17 है, 17 के करीब करीब जो x वैल्यू है ना, जो परफेक्ट 4th रूट बनता है वो कितने 16 है। तो अब dx कितना हो जाएगा, फिर dx कितना होगा, एग्जैक्ट हमारे पास कितनी वैल्यू 17 है। तो डियर स्टूडेंट 17 में से 16 माइनस करें तो क्या आंसर आता है 1 आता है। तो दिस मीन dx या डेल्टा x वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो आइए हम इसको किसके इक्वल लिखते हैं, y इज इक्वल टू, हम इसको लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू ये x की पावर 1/4 कर देते हैं, ठीक है। x क्या है 16 है और ये आ गया, तो x की पावर 1/4। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू x किसके इक्वल है 16 के इक्वल है, तो 16 की पावर 1/4 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अब आप इसको और सॉल्व करें। 16 किसके इक्वल होता है 2 की पावर 4 के इक्वल होता है ना, और ये इसकी पावर 4 है 1/4 है, तो 4 और 1/4 जब कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और 4 कैंसिल ईच अदर, देन वी विल गेट y इज इक्वल टू 2। तो ये y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट अब हम करते हैं, तो y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू, अब थोड़ा डिफरेंशिएट फ़र्क करने के लिए, ये अलग है और ये y की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4 है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। असल में ये डिफरेंशियल ही है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट नहीं है, डिफरेंशियल है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जो dx नीचे होगा उसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ रहेगा dy ओवर dx
इज इक्वल टू 1/4 शुरू में आ जाएगा, x की पावर 1/4 में से 1 माइनस करेंगे। तो बच्चों जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 -1 करते हैं तो -3/4 आ जाता है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/4 x की पावर -3/4। समझ लग गई ना आप लोगों को? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट अलजबरा ही हम कर रहे हैं बस। यहाँ पर हमने एक स्टेप डिफरेंशिएट किया है, बाकी तो वही है। तो ये dy हम इधर ही रहने देते हैं, dx हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल था। तो डिफरेंशियल जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आपको समझ लग गई है तो आप उसी मेथड से करें। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस तरह कर रहा हूँ, dx को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप डिफरेंशियल करेंगे ना तो उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी dx ही होगा उधर। तो ये dy है, dx उधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और x की पावर 3/4 आ जाएगी। ठीक है, ये x की पावर है ये वाली सारी, तो -3/4 था नीचे, अब जब शिफ्ट किया तो ये +3/4 आ जाएगा। तो अब साथ इधर dx आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू भी और dx की वैल्यू भी हमारे पास है, x है 16 और dx कितना है, dx ये 1 है, इसकी वैल्यूज पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा जो कि dy होगा। तो आइए देखते हैं कैसे सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी। 1/4 है ये, x किसके इक्वल है, x है 16 के इक्वल, तो ये आ रहेगा 16 की पावर 3/4 और dx है 1 के इक्वल, तो dy/dx विच विल बी इक्वल टू 1/4। ये कितना आया था, 16 की पावर 1/4 अगर जस्ट होता है तो 16 की पावर 1/4 2 होता है ना, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। मतलब क्या है, मैं इसको और सॉल्व कर देता, 2 की पावर 3 और ये 3/4, 2 की पावर 4 बनता है ये, सॉरी 3 नहीं है, ये 2 की पावर 4 है। अब 4 से कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब 2 की पावर 3 बाकी रह जाएगा, तो वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3, 2 पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 8। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 के साथ, तो 8 और 4 32 हो जाएगा ये। ठीक है जी। अब dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx विच विल बी, सॉरी जी हम साथ साथ dx भी लिख रहे हैं, ये आपने साथ नहीं लिखना dx, क्योंकि हम तो dy फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये dx ही आएगा, नहीं आएगा dy आ जाएगा। तो 1/32 किसके इक्वल होता है जी, जल्दी से बताएं। 1/32 विल बी इक्वल टू 0.031, 0.031। जो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे सर ने dx उधर भी शिफ्ट कर दिया और dx इधर भी साथ साथ आ रहा है, मैंने रेज कर दिया है। ठीक है, तो अब dx उधर ही है, हमने 1/32 की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि dy है, जो कि 0.031 है। तो हमने क्या फाइंड करना था बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 17 की पावर 1/4 की, या हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 17 4th रूट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे y में डेल्टा y ऐड कर देंगे, y किसके इक्वल है जो हमने पहले फाइंड किया, y है, ये आ जाएगा y प्लस ये हमारे पास dy है, इसको हम ऐड कर देंगे तो वो उसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। y किसके इक्वल है 2 के, प्लस dy किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड किया 0.031। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.031 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2.031। ये क्या है, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है किसकी है, 17 की पावर 1/4 की, या 17 का 4th रूट है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप 17 की पावर 1/4 करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करें जल्दी से जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट है यूज़, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सेम है जैसे हमने पहले किया था, यूज़ डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट साइन 61। अब इससे पहले ना हमारे पास 2 पार्ट और भी हैं जो कि 31 है। तो 31 के जो करीब 5th रूट है ना वो 32 बनते हैं। तो आप इसको 31 में से 32 माइनस कर दें तो -1 उसका चेंज आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, 3rd पार्ट cos 29 है। तो इसके करीब जो टेबल वैल्यू वो 30 है, तो cos 30 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें आप और इसका आंसर आ जाएगा। तो हम उसी मेथड से इसका 61 वाला करते हैं, साइन 61। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पेपर में बहुत दफ़ा आया है, साइन 61। हम इसके करीब जो टेबल वैल्यू है ना वो कितनी है, 60 है। तो आइए हम x को लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 60 डिग्री लेट। तो x 60 डिग्री के इक्वल आ गया, तो dx किसके इक्वल हो गया, फिर जो स्मॉल चेंज 61 है ना ये वाला, तो 61 में से 60 माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर 1 डिग्री आता है। तो 1 डिग्री को अगर हम, क्योंकि डिग्री है ना तो ऐसा यूनिट डिग्री तो नहीं ना होता है एंगल का, वो होता है रेडियन होता है, तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। 1 × पाई/180
जब आप इसको सॉल्व करें 0.01745 ये रेडियन में आ जाएगा। अब बच्चों हमने इसकी लेट कर लेना है, ये y है, y इज इक्वल टू साइन x। अब x किसके इक्वल है? 60 के। अब आप लिखें इसमें y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री क्या होता है? 0.866 होता है। साइन 60 क्या होता है? टेबल वैल्यू देखेंगे ना तो 1/√3 होता है, √3/2 होता है ये साइन 60। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट में तो y इज इक्वल टू 0.866 आ जाएगा। अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू अगेन y इज इक्वल टू साइन x। अब आप डिफ्रेंशिएट करें dy/dx विच विल बी इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो dy इज इक्वल टू cos x इंटू dx। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज लिखते हैं। cos x किसके इक्वल है? 60 के। और dx किसके इक्वल है? 0.01745। तो dy इज इक्वल टू, अब आपने cos 60 की वैल्यू भी लिखनी है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 0.5 मल्टीप्लाई इससे करेंगे, cos 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745 तो आ जाएगा 0.009, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्योंकि फाइंड करना है साइन 61 की वैल्यू, तो y में dy हमने ऐड कर देना है जो अभी हमारे पास आया है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा y, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना साइन 61 की, तो साइन 61 विल बी इक्वल टू, जी क्या लिखेंगे? साइन 61 y प्लस डी वाई लिख देंगे। तो y प्लस डी वाई विच इज़ इक्वल टू, y क्या है? y है 0.866, ये वाला आया हुआ है 0.866। डी वाई क्या है? 0.009, तो प्लस 0.009। अब आपने इसको क्या करना है? ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 0.875 अप्रोक्सीमेटली जब आप कैलकुलेटर से करेंगे ना तो साइन 61 की वैल्यू क्या होती है? साइन 61 की वैल्यू, जी बिल्कुल यही होती है, आप सही बता रहे हैं। तो साइन 61 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यही होगी 0.875 के इक्वल। तो जल्दी से नोट करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड प्रॉब्लम है और सिंपल है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज। हमने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करनी है इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.02, हर एज की जो लेंथ है ना वो चेंज हो रही है 5 से 0.5 टू 5.02। तो दिस मीन x ये है, हम लेट कर लेते हैं x जो है ना वो क्या है? एज है किसी भी क्यूब का। तो लेट लेंथ ऑफ ईच एज, लेंथ ऑफ ईच एज विच विल बी इक्वल टू x। तो अब x क्या है? 5 है, x इज इक्वल टू 5। और दूसरा क्या है? dx हमने फाइंड करना है जो कि 5.02 माइनस 5 करेंगे 0.02 आ जाएगी। ये इसकी चेंज है जो स्मॉल चेंज है। अब क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम आपको पता है ना लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होती है। तो ये क्यूब है, तो क्यूब में सारी जो साइड्स हैं वो उसकी जो लेंथ है वो यही हो जाएगी x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x। तो वॉल्यूम विल बी x क्यूब। अब बच्चों अब हमने क्या करना है, इसमें इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अप्रोक्सीमेट हमने इंक्रीज फाइंड करनी है। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज का मतलब या डिक्रीज का मतलब ये होगा हमने चेंज फाइंड करनी है उसमें। तो चेंज फाइंड करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। असल में डिफरेंशियल ही है लेकिन हम इसको आपकी आसानी के लिए dv/dx कर देते हैं और ये 3x की पावर 2 आ जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो dv इज इक्वल टू 3x इंटू dx। तो dv इज इक्वल टू 3, x किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट? 5 के। और dx किसके इक्वल है? 0.02 के इक्वल है। तो क्या आंसर आ जाएगा? फिर ये पॉइंट है। तो dv विल बी इक्वल टू, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, उसको आपने क्या करना है 5 का स्क्वायर लें 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 और उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। क्योंकि ये चेंज है वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो हर एज में ये इतनी डिक्रीज होगा 1.5 का। जल्दी से नोट करें, 1 मिनट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप लोगों में से कोई समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है आपकी बुक में तो पेज नंबर 123 पर है ये 3.1 एक्सरसाइज। तो उससे जस्ट नेक्स्ट पेज करेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों का नहीं लिखा हुआ तो ऊपर ना एक स्पेस 2 लाइन की स्पेस है
वहाँ पर ये क्वेश्चन है, मिस प्रिंटिंग है अक्सर बुक्स में, तो आप लोग ये नोट कर लें, स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आ चुका है। आइए हम करते हैं इसको। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क है, इसका मतलब क्या होगा, फिर सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है और उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इफ़ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4, हमने क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, एरिया में इंक्रीज फाइंड करना है। तो दिस मीन एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मीन रेडियस, लेकिन यहां पर रेडियस नहीं गिवन है, ये क्या है, डायमीटर है। इट्स डायमीटर इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, तो दिस मीन हमने डायमीटर हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, उसका रेडियस पहले फाइंड करना है। तो डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर गिवन है जो कि 44 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा फिर, जो कि डायमीटर का हाफ करते हैं तो वो रेडियस होता है 44/2 विच इज़ इक्वल टू 22, और ये सेंटीमीटर में है और डायमीटर भी सेंटीमीटर में, तो ये चेंजेस फ्रॉम 44 टू 44.4, इसका भी हम हाफ करेंगे तो इसका मतलब है 22 टू ये 22.2 ये चेंज हो रहे हैं। तो डेल्टा एक्स कर लें या डी एक्स कर लें, वो किसके इक्वल होगा फिर, 22.4 माइनस 22 करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर ही है ये भी, क्योंकि ऊपर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं सेंटीमीटर में। तो ये 22.4 जब माइनस करेंगे इसको, माइनस 22 करेंगे तो इसका आंसर 0.2 आता है, ठीक है जी, ये 0.2 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो रेडियस भी हमें गिवन है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने क्यों ये लगाया है, एरिया तो वैसे एक्स स्क्वायर भी होता है, एरिया तो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड भी होता है, तो हमने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है तो सर्कल का एरिया हमने लगाना है इस पे। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करें, डी ए ओवर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी आर आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो दिस मीन कि ये रेडियस के अकॉर्डिंग हमने किया है, ये रेडियस है तो डी आर आएगा यहाँ पर, तो हम इसको डी आर लिख देते हैं, डी आर विच इज इक्वल टू दिस। तो अब आपने डी ए ओवर डी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको वैसे रहने दें, तो 2 पाई आर आ जाएगा इसका जो एरिया था उसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2 पाई आर आ गया। तो डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, डी आर का मतलब डॉक्टर नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट हमने किया विद रिस्पेक्ट टू आर, चेंज इन आर। तो डी ए विल बी इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आपको पता ही है, नहीं पता तो कैलकुलेटर पे ये सेव है वैल्यू, आप उसको देख लें। आर किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है, और डी आर किसके इक्वल है, 0.2 के इक्वल है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 27.646, और ये स्क्वायर है ना, एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यही अप्रोक्सीमेट इंक्रीज़ है इन द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, जो कि डी ए है, चेंज इन ए 27.646 आ रहे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह आज हमने 3.1 एंड कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन होगा, उसके डेफिनेशन करेंगे, और फिर 3.2 हमने स्टार्ट करनी है, और इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप लोगों को ये समझ नहीं लगनी। वैसे तो आप ये यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जो आपके बाकी फ्रेंड्स दूसरे कॉलेजेस में, उनको भी बताएं कि हमारा ये चैनल है, और कंप्लीट डिस्कशन इसमें होती है, आप लोगों को पता ही है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम 3.2 के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।